हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में वेदरिंग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ लिए थे कि मैकेनिकल कौन कौन से प्रोसेस है जिसके द्वारा वेदरिंग होता है, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे एक्सपेंशन के थ्रू और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेदर, या ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट जो एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, फ्रीजिंग होती है, एक्सफ्लोरिएशन होता है, ठीक है, विंड इफेक्ट होता है, ठीक है, वाटर इफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें थे जिनके कारण वेदरिंग होते हैं और जो चट्टान है, बड़े बड़े चट्टान, वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग हो जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल वेदरिंग क्या है। वेदरिंग जो है कुछ केमिकल रासायनिक क्रिया के थ्रू भी बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ में टूटते रहते हैं। तो इनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन केमिकल वेदरिंग द कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स इज अल्टर्ड। मतलब केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं उनके जो केमिकल कंपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंजेस होते हैं, उनमें अल्टर मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। तो चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो बड़े छोटे छोटे जो भी चेंजेस देखने के आते हैं उनके कारण क्या होता है, रॉक्स क्या होती है पूरी तरीके से बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है कि केमिकल जो चेंजेस होते हैं उनके अंदर, मतलब उनके द्वारा केमिकल जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन के थ्रू रॉक्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुल केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जिनके कारण वो रॉक्स जो होता है वो चेंज होता है। अब कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं इनको ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना नहीं था, तो लेकिन मैंने उसको जब बुक देखा तो बुक के रेफरेंस में था, उसको हम बता देते हैं क्योंकि स्लाइड में ज़्यादा मैंने लिखा नहीं है। तो उसमें क्या था कि आप कह सकते हैं कि कार्बोनाइजेशन प्रोसेस है। तो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कार्बन का फॉर्म होना, ठीक है। कार्बोनाइजेशन में क्या होता है, कार्बन का फॉर्म होना। जैसे कार्बोनाइजेशन में क्या होता है कि जब वाटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, उनके साथ जब रिएक्ट हो जाता है तो कार्बोनिक एसिड होती है। और वो कार्बोनिक एसिड क्या करती है, बड़े बड़े चट्टान को क्या करती है, गलाने का काम करती है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करती है। तो एक ये हो गया। दूसरा आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर का अपघटन, ठीक है। तो पानी का जो अपघटन होता है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस जो होती है, पानी का इतना कॉम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है चट्टान के ऊपर कि चट्टान क्या होती है, कटने लगती है। पानी आपको पता ही है, पानी का जो हम प्रेशर से यूज़ करते हैं तो बड़े बड़ी चीज़ों को क्या कर देता है, काट देता है। तो वो हाइड्रोलिसिस होती है। दूसरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्सेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब कुछ एलिमेंट जो भी रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। होते हैं तो उसका भी होता है। रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ, बोथ रिडॉक्स रिएक्शन भी देखने को मिलता है। डीकार्बोनाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। तो आपको बस नाम लिख देना है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, कार्बोनाइजेशन, डीकार्बोनाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं केमिकल वेदरिंग के अंदर, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखना था, बस नाम लिख देना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सेकेंड सेमेस्टर में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे वेदरिंग पूरी टॉपिक, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में देखते हैं। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग वह वेदरिंग होता है जिसमें जो बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं, या बायोलॉजिकल आप कह सकते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो वेदरिंग के कॉज होते हैं, मतलब वो कारण होते हैं। जैसे कि अर्थवर्म है, जैसे कि रैट है, जैसे कि आप कह सकते हैं रैबिट है। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उनके बेस में, उनके निचली सतह पे क्या करते हैं, वो होल करके वहाँ रहना
अपना पूरा हैबिटेट बना लेते हैं, जिनके कारण जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं अगर नीचे से ही खोखला होना स्टार्ट होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा चट्टान गिर जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो धीरे धीरे सॉइल में फॉर्मेट करेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, ठीक है। एजेंट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिजिकल एजेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, रॉक्स को ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें रैट्स आते हैं, रैबिट्स आते हैं और भी जो बरो बना के रहते हैं तो वो आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको दिया होगा वीडियो में, अगर आप देखेंगे, सॉरी ये स्लाइड में देखिए, ये देखिए एक पूरा एक लेयर है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। यहाँ देखिए अब कैसे यहाँ कुछ रॉक्स बनते हैं। लाइमस्टोन रॉक्स फॉर्मेशन इन कैरामो, कैमरीन सुर, ठीक है, ये सारे हैं रॉक फॉर्मेशंस जो फिलीपींस है, वो भी वेदरिंग्स में, मतलब कहीं भी आप जो रॉक्स आप देखते हैं बड़े बड़े, अगर हम यूपी की बात करें तो विंध्याचल जो रीजन है, अलावरी हिल है राजस्थान में, अजमेर में, ठीक है। तो ये सारे किससे, वेदरिंग से ही बने हैं, वो सारे रॉक्स किसके बने हैं, वेदरिंग से। और उन्हीं रॉक्स की वेदरिंग होके क्या बनी है, उन्हीं रॉक्स की वेदरिंग होके क्या बनी है, सॉइल बनी है। बिरी रॉक्स फॉर्मेशन, बिरी नदन समार, ठीक है, समर। रॉक फॉर्म्स इन मेकोपोइक पूल, ठीक है, पिलर सिगार गांव, ये सारे फॉरेन आप कह सकते हैं कि पीक है फॉरेन जगह के, जहाँ रॉक्स के फॉर्मेशन की बात हुई है। रॉक फॉर्मेशन इन पगोरियन आइलैंड, स्वांगा, बकौन डिस्ट्रिक्ट, सोरंगेना, ठीक। रॉक फॉर्मेशन इन टिकलिंग आइलैंड, मोरॉन, देखिए रॉक का कैसे फॉर्मेशन हुआ है वेदरिंग के थ्रू। तो अब अगर हम इसको सम अप करें, अभी दोनों जो वीडियोस मैंने डाले थे, अगर उनको हम इस वीडियो में अगर हम समराइज़ करने की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो रॉक का जो सॉइल फॉर्मेशन है उसमें वेदरिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर वेदरिंग ना होता तो सॉइल ना बनता, अगर वेदरिंग ना होता तो सॉइल नहीं बनता, ठीक है। तो उसमें देखिए अगर आप देखने की बात करेंगे तो यहाँ आप ये देखेंगे कि जो पहला जो था मेन था वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सन, कि दिन के टाइम जो सूरज का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो ड्यू टू द हीट इफेक्ट, कोई भी चीज़ जब हीट उसको पड़ती है तो वो क्या होता है, वो फैलता है, वो एक्सपेंड होता है। जैसे आप मान लीजिए अब घी है, घी को अगर आप रख देंगे और धूप ज़्यादा है तो घी क्या होगा, फैलेगा, फैलेगा घी। अगर वही ठंडी में घी रखते हैं तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है घी सिकुड़ जाता है, मतलब जम जाता है। तो कहने का मतलब वही है, सेम रॉक्स के साथ भी यही होता है कि गर्मी के टाइम पे जो रॉक्स होते हैं वो फैलते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, उनकी एरिया बढ़ती है। और ठंडी के टाइम पे देखिए यहाँ पूरा एक्सपेंसन हो रहा है, ठीक है, फास्टर देन इनर पार्ट, इनर पार्ट में कम, बाहर की तरफ ज़्यादा एक्सपेंसन हो रहा है। और कूलिंग जब रात का टाइम आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं, सिकुड़ेंगे तो उसमें आउटर पार्ट जो है वो कम सिकुड़ेगा, अंदर वाला पार्ट ज़्यादा सिकुड़ेगा, ठीक है। इनर आउटर पार्ट ज़्यादा सिकुड़ेगा एज कम्पेयर टू इनर पार्ट। तो बाहर की तरफ से प्रेशर पड़ता है, वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो एक्सपेंसन है और कॉन्ट्रैक्शन है लगातार होता रहता है, जिसके कारण दरारें पड़ जाती हैं। और वो दरारें क्या होते हैं, वो चट्टान को क्या करते हैं, तोड़ देते, बड़े से बड़े चट्टान को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। देखिए एक बार वो चट्टान टूट गया तो मान लीजिए बारिश हो जाता है या स्नोफॉल हो जाती है या ग्लेशियर का पानी वहाँ आके जम जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो आके वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। और डिपॉजिट हो जाएगा अब वहाँ फिर टेम्परेचर कम हो गया, वही पानी क्या होगा, जम गया तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो तोड़ देगा, बड़े से बड़े चट्टान को क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो ये भी एक है एक्सफोलिएशन, हम आपको बताए थे। वंस ब्रोकन वाटर इंटर्स द क्रैक एंड कॉजिंग सम मिनरल्स टू डिजॉल्व, और उसमें कुछ मिनरल्स भी आ गया तो और अच्छी बात है। मिनरल्स आ गया तो उस जैसे मान लीजिए वहाँ कार्बोनिक एसिड आ गया तो वो क्या करेगा, उसको और ज़्यादा फर्दर डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ऑल्सो इंटर्स द क्रैक एंड ऑक्सीजन इन द एयर,
कंबाइंड विद सम एलिमेंट सच एस आयरन। अब जैसे हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं आयरन वहाँ पिगमेंट है, आयरन या एलिमेंट है, वो आयरन क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। नेचर में ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन के साथ वो क्या हुआ, रिएक्ट किया और क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड बना दिया। और आयरन ऑक्साइड आपको पता ही है, मान लेते हैं कि लोहा है, लोहा आयरन, लोहा के ऊपर जब आयरन ऑक्साइड बन जाता है, लोहा मतलब आप कह सकते हैं कि जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो एक पतली सी लेयर जम जाती है लोहे के ऊपर, जो ब्राउनिश कलर के देखने को मिलती है। अब ये जो ब्राउनिश कलर देखने को मिल रही है, और ये जो ब्राउनिश कलर देखने को मिल रही है, वो क्या करता है, लोहे की क्वालिटी को डी इंटीग्रेट कर देता है या डिसइंटीग्रेट कर देता है, मतलब खराब कर देता है। वो लोहा आसानी से क्या हो सकता है, भिंगुर हो जाता है, टूट जाता है। आप देखे होंगे घर में जनरली देखने को मिलता है, जब लोहा सड़ जाता है तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है, जंग लग जाता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी होती है चट्टान के साथ। जब चट्टान में आयरन पाया जा रहा है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, अब वो आयरन ऑक्साइड फर्दर क्या होगा, डिकम्पोज होगा, मतलब डिकम्पोज ना बोल के आप बोल सकते हैं कि डिसइंटीग्रेट होगा, छोटे छोटे भागों में टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेम यहाँ भी होता है, एक तो इस तरह भी होता है, दूसरा क्या होता है कि वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया प्लांट के साथ मिल के आसानी से क्या करता है, सॉइल को डिसइंटीग्रेट करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ समय बाद क्या होता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल जो डाई किए हैं या डिकेइंग एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं, उनका फर्दर डिकम्पोज होने के बाद कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड उस तरह भी बन रहा था और इनके भी फर्दर डिकम्पोजिशन कार्बन रिलीज होती है। और ये डेड बॉडीज़ जो हैं प्लांट और एनिमल्स के, ये काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और ये और कुछ एलिमेंट रिलीज करते हैं, जिसके कारण रॉक्स क्या होता है, वो कन्वर्ट होने लगता है सॉइल में। रॉक्स इसमें कन्वर्ट होने लगता है सॉइल में, तो इस तरह सॉइल बनता है। क्या होता है, इस तरीके से सॉइल बनता है, ठीक है। तो आज के बस इस वीडियोस में इतना ही, और मैंने वेदरिंग का भी टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी टाइप के कोर्स ला रहे हैं। मैंने एक वीडियो डाला था MPRAU का रिजल्ट कब आएगा, आप लोग ने उसे बहुत प्यार दिया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने वॉच किया, आज तक का सबसे ज़्यादा वो वॉच किए जाने वाला वीडियो बन चुका है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह आप लोग की जो हम सपोर्ट है वो आप मुझे करते रहिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया जाए। जैसा आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस तरीके से काम करूँगा, ठीक है। मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कंटेंट तो पूछिए मत, इतने कंटेंट है कि बनाना स्टार्ट करें तो बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो पहला चैनल ऐसा बने जिसमें BSc एग्रीकल्चर के सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड हो ऑनलाइन, ठीक है, जिससे कि आपको कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। कोई भी बच्चा अगर BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहता है तो वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकता है, ठीक है। साथ में उसकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। कोई भी अगर फॉर्म आता है तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन होते हैं, अगर वो पूरा 4 साल का कोर्स अच्छे से पढ़ लेगा ऑनलाइन ही तो उसके सारे काम बन जाएंगे। और मोस्टली 4 साल के कोर्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज़्यादातर कोर्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ही बनते हैं, जिसमें हम लोग मेजर जो कोर्सेज होते हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही कवर मतलब पढ़ते हैं, और उसको मैं बनाने का मेरा टारगेट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बस लोग शेयर करिए, और अपने सुझाव मुझे आप दे सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल बना दिया है अपना एग्रीपो नाम से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको जो भी पल की अपडेट है वो मिलती रहेगी, ठीक है। और ठंडी बढ़ रही है तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बच्चों, और बाय बाय स्टूडेंट्स।